everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 13th chapter of class 3rd, which is about means of communication. Okay, let's start the chapter. See students, communication is a process of sending and receiving messages. We communicate in many ways. In olden days, the people used to send messages to far away places by pigeons or horse riders. But nowadays, we use different types of machines for quick communication. Let us see some popular means of communication used today. Student, what they're saying, communication क्या है? Communication एक ऐसा process है जहाँ पे हम messages को send and receive करते हैं. यानी कि messages को send and receive करने के process को communication कहा जाता है. And हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ different ways में communicate करते हैं. If we talk about the olden days, यानी कि पहले टाइम की बात करी जाए तो उस टाइम पे लोग कैसे कम्युनिकेट किया करते थे, यानी कि उस टाइम पे मैसेजेस को सेंड किया जाता था बाय पिजन्स और हॉर्स राइडर्स. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेज हैं, मेथड्स हैं बाय विच वी कैन कम्युनिकेट वेरी क्विकली एट अ वेरी फार ऑफ प्लेस ऑल्सो. ओके, सो अब हम कुछ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम. एंड द नंबर 1 इज पोस्टल कम्युनिकेशन. Okay, so postal system is used to send and receive written form of communication. पोस्टल सिस्टम का यूज़ किया जाता है कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए जो कि रिटन फॉर्म में होता है. ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टू सेंड अ लेटर. यानी कि ये चीज़ एक तरीके से क्या है, पोस्टल कम्युनिकेशन मतलब क्या कि यहाँ पे हम लेटर के थ्रू अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं. ओके, एंड एक लेटर को सेंड करने के लिए, पोस्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज नंबर 1, वी कैन राइट मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड्स, इन लेटर्स और ऑन ब्लैंक पेपर्स. ठीक है, हमें क्या मैसेजेस को लिखना पड़ता है पहले पोस्ट कार्ड पर, इन लेटर्स या किसी भी ब्लैंक पेपर पे. फिर उसके बाद वी राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हूम वी आर सेंडिंग इट. उसके बाद हमें क्या उस लेटर पर उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस लिखना होता है जिसको भी हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं. एंड देन वी हैव टू पे द पोस्ट ऑफिस टू सेंड द लेटर. फिर उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, वहाँ पे एक पेमेंट करेंगे सो दैट दे कैन पोस्ट आवर लेटर टू द रिसीवर. We do so by buying a stamp from the post office and sticking on the envelope. When you buy these at the post office, we are already paying them to post our letter. So basically इसमें किया क्या जाता है कि जब आप पोस्ट ऑफिस पे जाके जब पेमेंट करते हो वो किस फॉर्म में करते हो, फॉर दैट हमें वहाँ पे एक स्टैम्प हमें पोस्ट ऑफिस से खरीदना होता है और उसको अपने एनवेलप पर स्टिक करना होता है. सो जब हम इस स्टैम्प को खरीदते हैं पोस्ट ऑफिस से, सो बेसिकली हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर रहे होते हैं. उसके बाद वी पुट द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स और गिव इट इन द पोस्ट ऑफिस. उसके बाद उस लेटर को या तो हम पोस्ट बॉक्स में डालते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस पर दे देते हैं. फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्या आते हैं और उस लेटर्स को कलेक्ट करके उन्हें कहाँ, पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाते हैं. आफ्टर दैट द पोस्ट ऑफिस कलेक्ट्स एंड सोर्ट द लेटर. पोस्ट ऑफिस आर लेटर्स को कलेक्ट करता है, सोर्ट करता है, एंड देन पोस्टमैन कलेक्ट द लेटर्स एंड गोज टू द हाउस टू डिलीवर द लेटर. उसके बाद पोस्टमैन उन लेटर्स को कलेक्ट कर उन कहाँ लेकर जाएगा, रिसीवर के घर तक उन लेटर्स को डिलीवर करने के लिए जाते हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट होते हैं. सो पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ऑर्डिनरी पोस्ट. सो ऑर्डिनरी पोस्ट आपका सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. इसमें लेटर का यूज़ किया जाता है यूजुअली कैसे, आप इस लेटर को पोस्ट ऑफ बॉक्स के अंदर डाल देते हो एंड अराउंड 4 to 7 days का टाइम लगता है इस लेटर को क्या, टू रीच द रिसीवर. ओके, नेक्स्ट इज बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, यहाँ पे जो लेटर है वो थोड़ा फास्टली रीच करता है एंड जो पोस्टमैन है वो क्या उसके लिए, इस पोस्ट के लिए क्या देता है, उनको रिसीट भी देता है. इसमें आपको जो मनी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि आपको यहाँ पे स्टैम्प को पहले परचेज करना पड़ता है एंड देन उसको स्टिक करना पड़ता है जिसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है. एंड देन आपको पोस्ट ऑफिस पे जाके उस लेटर को एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करना पड़ता है. नाउ द थर्ड इज बाय स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट सर्विस आपकी बहुत क्विक सर्विस है जिसके थ्रू हम लेटर्स को डिलीवर कर सकते हैं और वी कैन से दिस इज द फास्टेस्ट वे टू सेंड अ लेटर. ओके, लेकिन इसकी कॉस्ट एक ऑर्डिनरी पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है. हमें इसको कहाँ पे, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस पर देना होता है एंड लेटर जो है वो हमारी पोस्ट करने के बाद रिसीवर तक या तो नेक्स्ट डे या फिर विद इन 2 days रीच कर जाता है. नेक्स्ट पे कम टू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन, ऐसा कम्युनिकेशन जो टेलीफोन के जरिए होता है उसको हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं. टेलीफोन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है. ओके, हम किसी भी पर्सन से क्या बात कर सकते हैं जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हो, किसके थ्रू, एसटीडी के थ्रू दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, या आईएसडी के थ्रू दैट इज इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग. ओके,
एंड उसके साथ साथ आज के टाइम हमारे पास मोबाइल फोन्स या सेल्यूलर फोन्स भी हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक एंड इवन हम रिटन मैसेजेस सेंड कर सकते हैं किसी को भी, दैट इज SMS, नोन एज शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, एंड साथ में हम क्या अपनी फोटोग्राफ्स भी शेयर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स। ओके, नेक्स्ट इज फैक्स। फैक्स का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप एक मैसेज जो आपके पेपर पे लिखा है वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी रिप्रोड्यूस करी जाती है एक दूसरे शीट ऑफ पेपर पे एट द रिसीवर्स एंड। ओके, एंड इसको हम इंस्टेंट मैसेज डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मास कम्युनिकेशन। सो वर्ड मास मीन्स मेनी। मास का मीन्स होता है मेनी। दैट मीन्स व्हाट, कि ऐसा कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे मैसेजेस को एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेंड किया जाता है ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, दैट इज मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर्स, ये सभी आपके कॉमन मीन्स है मास कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन सबसे इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होते हैं। नंबर ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशंस एंड नेशनल टेलीविजन स्टेशंस हैं आज के टाइम पे, लाइक FM रेडियो सिटी, दूरदर्शन एक्सेट्रा। इनका यूज़ किया जाता है न्यूज़ जो कि आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वर्ल्ड या वेदर से रिलेटेड है, इन सभी न्यूज़ को कन्वे करने के लिए। प्लस उसके अलावा और भी कुछ प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स है लाइक सोनी एंड स्टार, जो लोगों को एंटरटेन करते हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स एंड मूवीज से। And plus we have some music channels also like MTV, cartoon channels like Pogo, Cartoon Network and news channel like ABP News and Aastar. Okay, so ये सभी channels क्या करते हैं, oral and visual messages send करते हैं to the mass of people. Next is newspaper, poster and magazines. So students, in our country newspapers are published in many languages. हमारे country में newspapers different languages में publish किए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्यों, क्योंकि ये आपका न्यूज़पेपर सबसे पॉपुलर एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है। प्लस उसके साथ मैगजीन्स भी डिफरेंट टाइप्स के, लाइक ऑन स्पोर्ट्स, सिनेमा, चिल्ड्रन स्टोरीज, ऑन फूड एंड फैशन एक्सेट्रा, जो कि क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ओके, सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपका मोस्ट एडवांस एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कंप्यूटर्स को किसके थ्रू, टेलीफोन्स लाइंस के थ्रू एक साथ ही लिंक किया जाता है थ्रू सैटेलाइट, जिसको आप क्या बोलते हो, नेटवर्क बोलते हो। एंड फिर इन सभी नेटवर्क्स को फर्दर लिंक किया जाता है एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कलेक्टिवली, विच इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, चलो नेक्स्ट वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स, म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स, इवन मूवीज भी शेयर करी जा सकती है थ्रू इंटरनेट। देन वी कैन इजीली टॉक टू अनदर पर्सन। हम किसी भी दूसरे पर्सन से टॉक कर सकते हैं एक चैट फैसिलिटी का यूज करके, एंड उस पर्सन को देख भी सकते हैं बाय यूजिंग अ वेब कैमरा। ओके, सो ये कंप्यूटर आपका फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इन टुडेज एरा। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है एट योर होम, सो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो विद एनीवन एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट गोइंग आउट। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different means of communication which we use today. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.